अकेडमी बेटा मैं नवल सर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको एल्कोहल फिनोल और ईथर। और हमारा यहाँ से पहले बेटा केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी एल्कोहल की हो चुकी है। अब यहाँ से स्टार्ट करें बेटा हम अगली केमिकल प्रॉपर्टी एस्ट्रीफिकेशन। एस्ट्रीफिकेशन जैसा कि बेटा नाम आ रहा है एस्ट्रीफिकेशन, फिकेशन जिसके भी शब्द के पीछे लगा होगा उसका मतलब होता है किसी चीज का बनना। फिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज के पीछे, अगर किसी भी वर्ड्स के पीछे अगर फिकेशन लग रहा है तो उसका बनना होता है, मतलब होता है बेटा बनना। तो किसका बनना है? एल्कोहल एस्टर का फॉर्मेशन। एस्टर का फॉर्मेशन होता है बेटा एल्कोहल और फिनोल रिएक्ट करेंगे। एल्कोहल और फिनोल रिएक्ट करेंगे किससे बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करें या फिर एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करें। एसिड क्लोराइड से, एसिड एनहाइड्राइड से क्या बनेंगे? एस्टर्स बनेंगे। एस्टर फॉर्मेशन का एक टेस्ट होता है बेटा एस्टर का टेस्ट। जब कभी भी एस्टर फॉर्म होंगे तो बेटा उसमें एक स्मेल आएगी, करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। कौन सी? अच्छी वाली स्मेल होती है जिसको हम फ्रूटी स्मेल बोलते हैं। कौन सी स्मेल बेटा? फ्रूटी स्मेल। ठीक है। एल्कोहल और फिनोल की रिएक्शन कराते हैं हम एसिड, एसिडिक एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड से। ठीक है। तो हमें एस्टर मिलते हैं बेटा, यहाँ पे मिलेगा वाटर, यहाँ पे दोनों तरफ एसिड, और ये मिलता है बेटा एसिड क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं पिरीडीन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? पिरीडीन। पिरीडीन क्या बेटा? एक बेस है। ठीक है। साइड प्रोडक्ट जो HCl मिलेगा, पिरीडीन क्या करेगा बेटा? बेस को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। ऊपर वाली दोनों रिएक्शन बेटा एसिडिक एनहाइड्राइड और एसिड की रिएक्शन होती है एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है। लिखा है बेटा सही लिखा है, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिडिक एनहाइड्राइड्स इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कैसी रिएक्शन होती है बेटा? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। वापस अगर वाटर को यहीं पे छोड़ दे बेटा तो ये वापस आ जाएगी। किसकी प्रेजेंस में होती है? सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होती है। ठीक है। ठीक है। एसिड है, मगर जो एसिड क्लोराइड से रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में होती है? बेस की प्रेजेंस में होती है। बेस का काम क्या है? क्वेश्चन पूछेगा। जो एसिड क्लोराइड से एस्टर बनाते हैं उसमें जो बेस है उसका काम क्या है? उसका काम है बेटा जो HCl यहाँ पे बनता है उसको क्या करना? न्यूट्रलाइज करना। ठीक है। टू एज टू न्यूट्रलाइज द HCl ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन। इसकी वजह से इक्विलिब्रियम अगर ये न्यूट्रलाइज नहीं होगा तो रिएक्शन कहाँ पे शिफ्ट होगी बेटा? बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। अगर बेटा एल्कोहल में अगर हम ये जोड़ दें, हम एस्टाइल ग्रुप जोड़ दें, क्या बोलेंगे? असाइलेशन। अगर बेटा सिर्फ एल्किल ग्रुप जोड़ेंगे तो एल्काइलेशन जोड़ते। ठीक है। एल्काइलेशन और असाइलेशन बेटा रिएक्शन पढ़ाई थी कल हमने। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन किससे करानी बेटा? एसिडिक एनहाइड्राइड से। दिखाई थी करके कल। ठीक है। क्या मिलेगा हमें? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बनेगा, एस्प्रिन। ठीक है। इंपॉर्टेंट बेटा इसकी सारी प्रॉपर्टी याद रखनी, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शो करेगा ये। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी थी बेटा इसकी कि OH बॉन्ड की ब्रेकिंग की वजह से। ठीक है। अभी तक जितनी भी रिएक्शन पढ़ी थी हमने, कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी? OH बॉन्ड की ब्रेकिंग। अब पढ़ेंगे बेटा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की ब्रेकिंग। ठीक है। कार्बन OH की बॉन्ड की ब्रेकिंग पढ़ेंगे बेटा तो इसमें फिनोल किसकी तरह काम करेगा? एज अ बेस। इस तरह काम करेगा बेस। तो बेस का काम ये बेटा क्या? OH देना। ठीक है ना। देखो बेटा पहली रिएक्शन है इसकी एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे किससे? हेलोजन एसिड से। जैसे क्या होगा? OH निकलेगा और H उधर से निकलेगा, क्या बन जाएगा? ये बेटा दोनों मिलके क्या बना लेंगे? वाटर बना लेंगे। ठीक है। बने हुए बेटा ये नेगेटिव और ये प्लस मिलके जुड़ जाएंगे, वाटर बना लेंगे और एल्किल हैलाइड। ठीक है। द डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ दीज मैंने बताई थी लिक्वास रिएजेंट से। टेस्ट फॉर द एल्कोहल है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल क्या करता है बेटा?
रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करेगा। 2 डिग्री एल्कोहल 5 मिनट बाद रिएक्ट कर गया, और 3 डिग्री एल्कोहल इमीडिएटली टर्बिडिटी दे देगा। ठीक है ना। क्या है, टेस्ट फॉर द एल्कोहल है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। रीजेंट याद रखने हैं हमको जी वाले, ल्यूकास रिएजेंट, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है। अगली रिएक्शन पर हम पढ़ चुके हैं, रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, है ना। PCl3 PCl5 से सबसे अच्छा एल्किल हैलाइड बनाने का मेथड कौन सा था, डॉर्जन्स मेथड, क्लासिकल, है ना। हमें डिहाइड्रेशन देखना है बेटा, क्या देखना है, डिहाइड्रेशन। H2SO4 दो तरह के होते हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट क्या करता है, एडिशन ऑफ वाटर कराता है, और कंसंट्रेटेड क्या करता है, वाटर को रिमूव कराता है। ठीक है। जब कोई वाटर का रिमूव कराना हो, कौन सा एसिड लेंगे बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4 या H3PO। ठीक है। एलिमिनेशन होता है बेटा हीट करने पे, थोड़ा सा क्या करेंगे बेटा, हीट करेंगे। ठीक है ना। क्या होगा, वाटर निकल जाएगा यहाँ से, ये वाटर निकल जाएगा। ठीक है। इथेनॉल अंडरगो डिहाइड्रेटिंग बाय हीटिंग विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन पे, थोड़ा सा क्या कर दो, इसको गर्म कर दो, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है। सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल आर बहुत आसानी से उनको थोड़ा सा कम गर्म कर दो, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है ना 3 डिग्री की, थोड़ा कम गर्म करने पे निकल जाएगा। 1 डिग्री को थोड़ा ज्यादा गर्म करना पड़ रहा है, 443 केल्विन, बड़ा 2 डिग्री 440 358, है ना। जितनी डिग्री ज्यादा होगी कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा बेटा, क्या निकल जाएगा, वाटर निकलेगा। ठीक है ना। बता दी थी कल बेटा मैंने, बहुत जल्दी किसका वाटर एलिमिनेट होगा बता, 3 डिग्री एल्कोहल का, 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। ठीक है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म बेटा एलिमिनेशन की। ठीक है। याद रखनी है, सबसे पहले बेटा एसिड आता है, मैंने बताई थी कभी OH ऐसे नहीं निकलता, बताया था मैंने, कभी नहीं निकलता। पहले पहले एसिड आएगा, एसिड ने बेटा ये H+ लिखा है, मतलब ये एसिड से आ रहा है। H+ भी अगर कहीं लिखा है, इसका मतलब भी एसिड ही है ना। तो बेटा H+ वहां पर जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेटा जाके जुड़ गया, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन दे दी, तो ऑक्सीजन प्लस चार्ज आ गया। इसको बोलते हैं बेटा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को क्या हो गया बेटा, प्रोटोनेट हो गया, एल्कोहल प्रोटोनेट हो गया। फिर बेटा ये स्टेप बन गया। ठीक है। तो फिर वही दो काम होंगे बेटा, या तो ऑक्सीजन अपने प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचे, वही के वही पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे आया था। ठीक है। या फिर इस ऑक्सीजन से खींचे तो ये आगे चला जाएगा। ठीक है। अगर ऑक्सीजन से खींच लिए बेटा तो जहां से लौटे तो वहीं पे आ जाएंगे। नहीं, हाँ दो चॉइस होती है ना ऑक्सीजन के पास अपने चार्ज को खत्म करने के लिए, या तो बेटा क्या करे, हाइड्रोजन से ले, हाइड्रोजन से लिया तो फिर यहीं पे लौट जाएंगे, कोई मतलब नहीं है फिर तो, है ना। और ये कार्बन से लेगा, तभी तो कार्बन प्लस चार्ज आ गया। यहाँ पे बेटा इसने इलेक्ट्रॉन लिए, इसके ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव प्लस कैंसिल, और चार्ज खत्म हो गया, वाटर एलिमिनेट हो गया। बताया थी मैंने, वाटर कभी बेटा OH के फॉर्म में कभी एलिमिनेट नहीं करता, हमेशा पूरा वाटर निकलता है। वो दिखा देते हैं, ऊपर दिखा देते हैं H इसका OH इसका, और एक्चुअली ऐसे नहीं होता, रिएक्शन मैकेनिज्म दिख रही है। ठीक है। अब क्या होगा बेटा, जो एसिड था H2SO4 लिया था हमने, उसने इसने क्या कर दिया था, H+ दे दिया था, बचा क्या, HSO4 नेगेटिव। एसिड ने H+ निकालने के बाद बेस बन गया। अब बेस का एक ही चार्ज रहती है बेटा, या इलेक्ट्रॉन दे या फिर H+ आयन ले, और ये बेस है बेटा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, अपना H+ दिया है, तो अपना H+ वापस भी मांगेगा, तो ये H+ बेटा यहाँ से चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन H+ जाएगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन समेट लेगा अपने, डबल बॉन्ड बनेगा। मगर ये बेस ये वाला दिखाया ही नहीं है, बस सीधा बोल दिया कि H+ ने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दी, रिमूव कर दिया। H थोड़ा रिमूव होगा भाई, केमिस्ट्री में सिंपल सी बात है, अगर जब भी कोई जैसे एसिड H+ देगा तो तभी देगा जब वो H+ को कोई देने वाला होगा। तो एसिड तो कैटलिस्ट है, तो नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ अंदर इसमें हो क्या रहा है।
एसिड कहाँ निकला, एसिड कहाँ जुड़ा, एसिड तो H प्लस आयन दिए थे बेटा। हाँ अब H प्लस लेगा ना वो, तो एसिड तो अपना भाई कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होते हैं जो अपने आप को अनचेंज रखते हैं फाइनली। अब HSO4 ऐसे थोड़ा ना घूमेगा, सिर्फ तो H अपना चाहिए, वो अब यहाँ से ले लेगा, ओवरऑल ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, H प्लस निकल गया, ठीक है। द एसिड यूज इन स्टेप 1 इज रिलीज इन स्टेप 3, कह रहा ना, एसिड यूज इन स्टेप 1, स्टेप 1 में जो एसिड यूज हुआ था, रिलीज कहाँ हुआ, स्टेप 3 में रिलीज हुआ, क्योंकि वो अब H प्लस लेके गया है अपने, अब रिलीज हुआ है ना। टू ड्राइव द इक्विलिब्रियम टू द राइट, इथीन इज रिमूव एज इट इज फॉर्म, इसी इथीन बने इसको रिमूव कर लो, ठीक है। पहला प्रोसेस समझ में आ गया बेटा, डिहाइड्रेशन एस्टरिफिकेशन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, अगला क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। एक तो एसिडिक नेचर हो गया, एस्टरिफिकेशन, डिहाइड्रेशन, अगला है बेटा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, नहीं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन 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 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विद क्लीवेज ऑफ OH और CH बॉन्ड। क्या बनता है इसमें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है बेटा, 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री से कीटोन बन जाएगा, ठीक है। देख बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल क्या बनेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक तो ऐसे यहाँ से आएगा बेटा, एक यहाँ से आएगा, एक कार्बन से जाएगा, एक ऑक्सीजन से जाएगा, कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से और एक यहाँ से, कार्बन से, एक H ऑक्सीजन से, एक H कार्बन से, ठीक है। सच क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड अकर इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दीज आर इन्वॉल्व इन द डिहाइड्रोजनेशन। ऊपर वाला था बेटा डिहाइड्रेशन, ये क्या है, डी मतलब रिमूवल और हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, वहां पे हाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूवल, यहाँ पे हाइड्रोजन, नाम पूरा लिखा है बेटा हाइड्रोजन, क्या निकलना है यहाँ पे, है कि नहीं लिखा, डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूव, ठीक है। In the reaction, loss of dihydrogen from alcohol molecule depending on the oxidizing agent, primary oxidizing alcohol oxide aldehyde में, है ना, और जो कि वापस और ज्यादा ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ऑक्सीडेशन वाटर का किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, एल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज कर देंगे, कुछ होते हैं सीधा एल्कोहल को सीधा एसिड में कर देंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फाइनल ऑक्सीडाइज करेंगे, है ना, KMnO4 वगैरह सीधा एसिड में कन्वर्ट करेंगे। जो वीक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे पैरिडीन वगैरह, वो पर एल्डिहाइड कीटोन्स में कन्वर्ट कर देंगे। कीटोन्स तो कभी ऑक्सीडाइज होते ही नहीं है, ठीक है। 1 डिग्री एल्कोहल है बेटा, पहले ऑक्सीडाइज होगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिडिफाइड पोटेशियम K2Cr2O7 और KMnO4, ठीक है। कहाँ पे ले जाएंगे बेटा इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड पर ले जाएंगे सीधा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, डायरेक्टली। क्या होती है एनहाइड्रस मीडियम में बेटा, ये क्या करेगा इसको, ये एल्डिहाइड पे ले जाएगा, क्रोमिक एसिड से कहाँ पे ले जाएगा, एल्डिहाइड पे, एल्कोहल से एल्डिहाइड से, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ए बेटर एजेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल टू एल्डिहाइड इन गुड यील्ड इज प्रिडीन क्लोराइड। प्रिडीन ये क्या करता है, सिर्फ ये सिर्फ एल्कोहल को एल्डिहाइड में ले जाएगा, बस बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक बेटा। नहीं नहीं माइल्ड है ना, कीटोन को तो बेटा अच्छे अच्छे भी नहीं कर पाते, देख मेरी बात तो, मैंने बताया था बेटा PCC प्रीडिनियम क्लोरोक्लोराइड, क्लोराइड ये क्या होता है, बेस होता है, क्या होता है बेटा, बेस मतलब H प्लस आयन देगा या इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है ना। बेटा ये तो साइड वैसे भी इलेक्ट्रॉन रिच साइड है, ट्रिप्लिक साइड है, इसको तो अफेक्ट करेगा नहीं, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसको अफेक्ट करेगा सिर्फ बेटा, ये कन्वर्जन आ चुका है बोर्ड में, हाँ ये वाला कन्वर्जन आ चुका है। PCC सिर्फ एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, डबल बॉन्ड को टच नहीं करता, क्योंकि PCC खुद बेसिक इन नेचर है, बेस मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, ऑलरेडी ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसको टच करेगा ही नहीं, ठीक है ना। सेकेंडरी एल्कोहल बेटा किस में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, कीटोन्स में हो जाएंगे,
ब्रोमिक एसिड से, ठीक है। टर्शियरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बाय द स्ट्रॉन्ग अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशन। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, ये क्या करेंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तोड़ देंगे बेटा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन सच क्या करेंगे, एलिवेटेड टेम्परेचर क्लीवेज, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाएगी, तो ऐसे क्या मिलेगा हमें, मिक्सचर भी मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और एक कार्बन नंबर एटम कम हो जाएगा इसमें। 3 डिग्री एल्कोहल क्या है बेटा, बॉन्ड को तोड़ देंगे, ठीक है। क्या मिलेगा हमें, एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलेगा और हमें एल्डिहाइड, ठीक है। अगर मैंने 3 डिग्री को क्या कराना है, ऑक्साइड का है, सबसे बढ़िया कॉपर ले लो बेटा, एजेंट से बढ़िया। 1 डिग्री है बेटा एल्डिहाइड, 2 डिग्री कीटोन, 3 डिग्री देख बेटा क्या बना रहा है, एल्कीन बना रहा है, क्या बना रहा है, एल्कीन, ठीक है। When the vapors of the primary secondary alcohol pass over heated copper, dehydrogenation takes place and aldehyde and ketones is formed, while tertiary alcohol undergo, tertiary alcohol में क्या होता है, वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है कॉपर के साथ में, ठीक है। रिएक्शन ऑफ फिनोल देख लो बेटा, कौन रिएक्शन सोन बाई फिनोल, ये वाली रिएक्शन सिर्फ बेटा फिनोल ही शो करेगा। नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन है बेटा, देख बेटा फिनोल तो पता थी हमें कैसा बेटा, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्या है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे बढ़ाता है, और तो पैरा पे। नाइट्रेशन में बेटा, नाइट्रेशन डाइल्यूट HNO3 यूज करें तो NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, क्या जनरेट करता है, NO2, और NO2 इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाएगा, और तो या पैरा पे ही जाएगा। पैरा ज्यादा स्टेबल होता है और तो कंपेरिजन में, क्योंकि स्टेरिक इंडेक्स कम होता है, ठीक है। पढ़ लेते हैं बट इन फिनोल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द एरोमेटिक रिंग्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, कौन सी रिएक्शन होती है बेटा फिनोल में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। OH ग्रुप अटैच्ड टू बेंजीन क्या करता है, एक्टिवेट करता है रिंग को, इलेक्ट्रोफाइल के लिए आने वाले इनकमिंग ग्रुप कहाँ पे आता है, और तो पैरा पोजीशन पे आता है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच साइड है ना। रेजोनेंस इफेक्ट इसकी वजह से, रेजोनेंस स्ट्रक्चर शोन अंडर द एसिडिटी ऑफ फिनोल, हमने सुना दिखा दी थी वहाँ पे, माइनस चार्ज आ रहा था ना पे, और तो पैरा पे माइनस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। अगर इन्हीं साइड पर अगर प्लस चार्ज आता तो क्या मतलब था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, ठीक है ना, दिक्कत तो नहीं इसमें रिएक्शन में। ऑर्थो पैरा पे क्या जुड़ेगा बेटा, NO2, ठीक है। ऑर्थो पैरा नाइट्रो, ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है। ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल को हम स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लेते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन मतलब बेटा कि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जिनकी बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ज्यादा होता है उनको स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्यों है बेटा, तो बेटा ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल में तो क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में। और पैरानाइट्रोफिनॉल में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ने की वजह से इसमें मॉलिकुलर वेट बढ़ जाएगा, भाई एक मॉलिक्यूल 2 3 4 मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा, फिर ये किसी से जुड़ रहा होगा, वो किसी से जुड़ रहा होगा, तो ओवरऑल इसका मॉलिकुलर वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। मॉलिकुलर वेट बढ़ जाएगा तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, क्योंकि मॉलिकुलर वेट से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है बेटा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ये बेटा किसी से नहीं जुड़ा, ये अपने आप में मगन है, बस अकेला है। अकेला है तो बेटा इसको तोड़ने के लिए कम टेम्परेचर की जरूरत है, इसको तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत है। तो ये जैसे कम टेम्परेचर होगा निकल जाएगा, पेपर बन जाएंगे, तो इसको ये नहीं बनेंगे पेपर इसके, मतलब ये निकल जाएगा तो ये बचेगा, सेपरेट हो गए स्टीम डिस्टिलेशन से, ठीक है ना। और तो पैरा आइसोमर को बेटा क्या कर लेते हैं हम, सेपरेट कर लेते हैं स्टीम डिस्टिलेशन से, ठीक है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल, ये स्टीम वोलेटाइल है, वोलेटाइल ज्यादा है, वोलेटाइल इस वजह से ज्यादा है बेटा क्योंकि किसी से बॉन्ड नहीं बना रहा, अकेला है, थोड़ा सा गर्म करेंगे बेटा निकल जाएगा, इस पे कुछ नहीं बेटा। अगर इसको बाहर निकलना है तो ये बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, हर बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए हमें, एनर्जी, हर बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए बेटा, तो ये बाहर निकलेगा। और इसको थोड़ा सा हीट कर दो तो अपने आप ही बाहर निकल जाएगा, तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत तो है ही नहीं, ठीक है ना। पैरानाइट्रोफिनॉल बेटा लेस वोलेटाइल है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, विच कॉजेज द एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इससे जुड़े होते हैं। अगला बेटा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे बेटा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड था, क्या था,
डाइल्यूट मतलब कम, कम है तो या तो ऑर्थो बनेगा या पैरा बनेगा, या थोड़े थोड़े ऑर्थो पैरा बनने हैं बस, ठीक है। कंसेंट्रेटेड का मतलब बेटा HNO3 कूट कूट के मतलब बहुत ज्यादा है, प्योर है तो बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा तो ज्यादा जगह पे अटैक भी करेगा बेटा। डिफरेंशिएट कैसे करना है, डाइल्यूट में वो या तो ऑर्थो या फिर पैरा। कंसेंट्रेटेड में नाइट्रिक एसिड ज्यादा है तो बेटा ज्यादा पोजीशन पर अटैक करेगा, यहाँ पे बनेगा बेटा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। इसका एक कॉमन नेम है बेटा पिक्रिक एसिड। क्या है? पिक्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसमें कोई COOH ग्रुप नहीं होता, पूछ सकता है। कंसेंट्रेटेड है ना, डाइल्यूट है बेटा, यही तो मैं समझा रहा हूँ, और क्या समझा रहा हूँ, डाइल्यूट है। कैसे याद रखना है, डाइल्यूट मतलब कम कम HNO3 है, कम HNO3 है तो बेटा कम जुड़ रहा है या तो ऑर्थो या पैरा पे, या ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। जब कंसेंट्रेटेड, कंसेंट्रेटेड तो प्योर है, और तो वही है बस, जितनी भी पोजीशन होंगी सब पे जुड़ेगा ऑर्थो पैरा पे, पॉसिबल पोजीशन, ठीक है ना। आगे समझ में। When concentrated nitric acid and phenol is converted into 6 trinitrophenol, the product is commonly known as picric acid. The yield of this reaction product is, ठीक है, मगर जो yield होती है कॉमर्शियली पर्पज से यूज नहीं कर सकते, इसमें कम बनता है, ठीक है ना। Nowadays picric acid is prepared by treating phenol first with the concentrated sulfuric acid, which convert into 2 phenol 2,4 disulfonic acid, and then with concentrated nitric acid to get। आजकल फिनॉल कैसे बना रहे बेटा, ये जो ईल्ड है, ये वाली जो ईल्ड है यहाँ पर, जो नाइट्रिक एसिड बन रहा है कम ईल्ड में बनना है, मतलब कम ईल्ड मतलब परसेंट, मतलब क्वांटिटी इसकी कम बन रही है, बनती है इस प्रोसेस से। अगर हमें ज्यादा, आजकल हम कैसे बनाते हैं, पिक्रिक एसिड को पहले बेटा किससे कंबाइन कराते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या बनता है, डाई सल्फोनिक एसिड बनता है बेटा। आगे तेरे साथ वाला आज, आगे साथ वाला, नहीं उसकी नहीं है, आए नहीं आज बिल्कुल। 2,4,6, ठीक है बेटा, कंसंट्रेटेड लेंगे, क्या मिलेगा हमें, 2 और 4 डाई सल्फोनिक एसिड मिलेगा। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम किससे, कंसंट्रेटेड HNO3, अब मिलेगा हमें क्या, O6 ट्राई नाइट्रो। हाँ जी दादा, बेटा इसको याद रखना लगता है। आजकल हम O6 कैसे बना रहे हैं, पहले तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से बना दो, और डाई सल्फोनिक एसिड मिलेगा, उसके फिर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड करा दो, हमें ट्राई मिलेंगे। हाँ कंसंट्रेटेड, ठीक है ना। तो क्या है, हमें अच्छी यील्ड मिलेगी, ये वाला मेथड था जो पुअर यील्ड थी उसमें। हेलोजनेशन देख ले बेटा, सेम मेथड है, हेलोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन, नॉन तो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता ही है, बस इसमें याद रखना बेटा Br2 और कार्बन डाइसल्फाइड, एक दो दोनों रिएक्शन देख ले बेटा एक साथ। यहाँ पे Br2 कार्बन डाइसल्फाइड है, ठीक है। ब्यूटाइवेट एक नॉन पोलर सॉल्वेंट, कैसा है, नॉन पोलर, मतलब इसमें ब्रोमीन कम टूटेगी, ठीक है। और वाटर, ब्रोमीन वाटर, तो क्या है जी, इसके साथ में कौन है, वाटर, ठीक है।
रिएक्शन बेटा ऊपर वाली की बात कर रहे हैं, यूजुअली हैलोजेनेशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। वैसे बेटा हैलोजेनेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? लुईस एसिड की प्रेजेंस में होता है, LCl3 FeBr3, है ना। इसकी वजह से क्या होता है, जो ये हैलोजन है ना, लुईस एसिड क्या करता है, पोलराइज कर देता है, एक तो प्लस और माइनस, ठीक है। तो इनकी प्रेजेंस में हैलोजनेशन होता है, ठीक है। Which polarize the halogen molecule. In case of phenol, the polarization of bromine molecule takes place even in the absence of Lewis acid. फिनॉल के केस में इसका पोलराइजेशन बेटा बिना लुईस एसिड के भी हो जाता है, क्या है ना। इन केस ऑफ फिनॉल पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल, मतलब चार्ज बन रहा है दोनों पे, ठीक है, टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ लुईस एसिड, हाईली एक्टिवेटिंग ऑफ OH ग्रुप। इसकी हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, इसकी वजह से ये क्या कर रहा है, बेंजीन पे चार्ज देगा प्लस माइनस माइनस, ये क्या करेगा, मैंने माइनस क्या करेगा, एक माइनस को रिपेल करेगा, एक ऐसा मतलब बेटा माइनस चार्ज इसमें घूमता रहता है, एक पे क्या करेगा जी, रिपल्सन की वजह से इधर से माइनस इधर बढ़ा देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिपेल करती है ना, तो इधर से कम हो जाएगी, इधर बढ़ जाएगी, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इसमें मतलब पोलराइजेशन किसकी वजह से होता है, ओ एसिड की वजह से पोलराइजेशन वैसे हो जाता है, ठीक है। व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, उससे एक ट्राइनाइट्रोफिनोलेज बनेगा, तो ऐसे याद रखना है हमें। जब कार्बन डाइसल्फाइड ले बेटा, नॉन पोलर सॉल्वेंट लेगा, ये कम ब्रेक होगा, कम ब्रेक होगा तो हमें ऑर्थो या फिर पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे। जब वाटर के साथ ब्रोमीन ले ली तो पानी में ब्रोमीन ज्यादा टूटेगी, ज्यादा टूटेगी तो ज्यादा जुड़ेगी भी बेटा, ठीक है। किस बस सॉल्वेंट का डिफरेंस है, यहाँ पे सॉल्वेंट बेटा नॉन पोलर है, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, पोलर। पोलर में भी यार टू ज्यादा ब्रेक होगी तो ज्यादा जुड़ेगी, नॉन पोलर ब्रोमीन कम ब्रेक होगी तो कम बनेगी, समझ आया। रिएक्शन दोनों सेम है। Hallucination of phenol with bromine, different reaction product is formed, है ना। When reaction of carried out in solvent with low polarity मतलब non polar solvent, ठीक है, at low temperature, मोनो ब्रोमोफिनॉल बनेगा बेटा, लो पोलरिटी वाले, है ना। हाई पोलरिटी वाले में क्या होगा, ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनेगा, ठीक है ना। ये ट्राई करना बेटा कोर्स, ठीक है। कोलवेज रिएक्शन देख ले बेटा, क्या होता है बेटा कोलवेज में, फिनॉक्साइड आयन इज जनरेटेड बाय ट्रीटिंग विद फिनॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे किसकी, फिनॉल की, ठीक है। तो ये एसिड और जे बेस सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, और सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन कराते हैं बेटा किससे, एसिड की, क्या मिल जाएगा, हमें सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है ना। फिनॉक्साइड आयन इज जनरेटेड बाय ट्रीटिंग फिनॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द एज इन मोर रिएक्टिव देन फिनॉल बट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस, वैसे क्या होता है बेटा, हेंस द अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस विद कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो हाइड्रोबेंजोइक एसिड इज फॉर्म एज द मेन प्रोडक्ट, कौन बनता है, ऑर्थो हाइड्रो बेंजोइक एसिड बेटा, तो याद रखना है, सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। अगली रिएक्शन है बेटा रीमर टीमर रिएक्शन, कौन सी है, कुछ याद नहीं रख सके तो याद रखना बेटा, क्लोरोफॉर्म और KOH और NaOH की जब फिनॉल से रिएक्शन आती है ना, KOH और NaOH कोई भी हो सकता है, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH ऐसे याद रख ले, या NaOH याद रख ले, क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, बट एजिटिज आती है, ठीक है ना। मैंने बताई थी बेटा, एक ही रिएक्शन है जिसमें बेटा OH फिनॉल का O को खा सकते हैं हम से, है ना, फिनॉल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बेंजीन में। फिनॉल के ऑक्सीडेशन से बेटा बेंजोक्विनोन बनता है, सोडियम Na2Cr2O7, ठीक है। ऑक्सीडेशन फिनॉल विद क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन्स, क्या है जी, दो कीटोन है, ROR COC, है ना, डाइकीटोन्स बन जाते हैं बेटा। फिनॉल से स्लोली ऑक्सीडाइज टू डार्क कलर मिक्सचर कंटेनिंग क्विनोन, फिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डार्क कलर का मिक्सचर होता है क्विनोन, उसमें कन्वर्ट हो जाती है, क्या कॉमन ही नेम है बेटा, हाँ। देखो बेंजोक्विनोन है तो ये मतलब कॉमन नेम है ना?
मिथनॉल की बेटा ये रिएक्शन याद रखना है मिथनॉल बनाने का। मिथनॉल ठीक है। अब सिर्फ एल्कोहल और मिथनॉल की कुछ पढ़ना है, मैं थोड़ा सा बस। मिथनॉल का फॉर्मूला तो जानते हैं बेटा, CH3OH। वुड स्प्लिट भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? ये किससे बनाते हैं? लकड़ी से ही बनाते हैं, आग लगा के। टुडे मोस्ट ऑफ द मिथनॉल इज प्रोड्यूस बाय कैटालिटिक। आजकल हम बेटा ऐसे बनाने लगे हैं लैब में, कैटालिटिक हाइड्रोजनेज। ठीक है, इस रिएक्शन को याद रखना है बेटा। हाई टेम्परेचर और प्रेशर, इन प्रेशर को ZnO और Cr2O। मिथनॉल कैसी होती है? कलरलेस लिक्विड है, जो बेटा बॉयल होती है 337 केल्विन में। बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है। कैसी होती है? पॉइजनस होती है ना। जो भी कच्ची दारू होती है ना, उसमें इसका परसेंटेज बढ़ जाता है। वैसे आदमी मरते हैं कभी कभी वो कच्ची। ठीक है, तो किसकी वजह से मर जाते हैं वो लोग? उस एल्कोहल मिथनॉल की क्वांटिटी बढ़ जाती है। हाँ, पॉइजनस केस नहीं, पॉइजनस है ना। कह रहा है इट इज हाईली पॉइजनस इन नेचर, इंजेक्शन ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिथनॉल कैन कॉज द ब्लाइंडनेस एंड लार्ज क्वांटिटी कॉजेज इवन डेथ। जैसी क्वांटिटी भी ले ली अंदर हो जाएगा, थोड़ी ज्यादा चलेगी तो पट ही जाएगा। ये पट ही जाओ फिर अंधा तो और ज्यादा बेकार ही है। मिथनॉल यूज है सॉल्वेंट वगैरह में यूज करते हैं, पेंट वार्निश और मेकिंग अ फॉर्मल्डिहाइड वगैरह में। ठीक है, इथेनॉल देख ले बेटा, कॉमर्शियल इसको बेटा सड़ा गड़ा के बनाते हैं शुगर से। ठीक है, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या हुई? सड़ाना चीजों को। ठीक है, ओल्डेस्ट मेथड है इज फ्रॉम शुगर। सबसे पुराना कहाँ से बनाते थे हम? शुगर से बनाते, गन्ने के छिलका से, हाँ? हाँ, दारू जी सड़ा गला के ही बनती है, ड्रिंक्स वगैरह को सड़ा के बना के सड़ा के ना। The sugar molasses, sugarcane is or a fruit such as grapes converted into glucose and fructose, both of which have the formula of A. In the presence of enzyme invertase, glucose and fructose undergo fermentation in the presence of another enzyme, diamase, which is formed is। जो गन्ना होता है ना, गन्ना, उसमें से शुगर निकालने के बाद सड़ा गला पानी वानी जो बचता है, उसको रखते हैं, क्या ना, शुगर इन मोलेसिस। शुगर किन में से जो बचता है, ग्रेप्स में का जो जूस होता है उसमें से तो कन्वर्ट करते हैं बेटा। ग्रेप्स इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसको क्या करते हैं? दोनों का फॉर्मूला एक ही है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स इन्वर्टेज, ग्लूकोज फ्रक्टोज अंडरगो फर्मेंटेशन। किससे बनता है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज? देख, बायो का स्टूडेंट है कौन सा है? बायो इधर पर देख बेटा, ग्लूकोज को जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ग्लूकोज बन जाता है, मतलब सड़ाना। जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें एनर्जी मिल जाती है। उसको तभी देखा होगा तो इसको कंटेनर वगैरह में बंद करके रखते हैं। तो जो भी ये स्टिकर बनाते हैं वो लोग क्या करते हैं, तो बंद कर देते हैं, पैक सील पैक कर देते हैं। वहां पर फर्मेंटेटेड होता है वो, क्योंकि ऑक्सीजन होती नहीं है, हो जाएगा वो एल्कोहल बनेगा उसका। पर वहीं पर अगर ऑक्सीजन मिल जाती है उसको तो नहीं बनेगा। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अंडरगो फर्मेंटेशन इन एब्सेंस प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। जाइमेज, कौन सा? जाइमेज। जाइमेज एंजाइम क्या करता है बेटा? सुक्रोज है, ये क्या है? तो सुक्रोज क्या इसमें कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज को एल्कोहल में कौन कन्वर्ट करता है? जाइमेज। इन्वर्टेज सुक्रोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। जाइमेज ग्लूकोज को एल्कोहल में। ठीक है, कह रहे हैं इन वाइन मेकिंग ग्रेप्स आर सोर्स ऑफ शुगर। वाइन जो बनाते हैं, पहली एल्कोहल बनाने के लिए पहले हमें क्या चाहिए? शुगर चाहिए। गन्ना के जूस से ले लो, अंगूर से ले लो। ठीक है, इन ग्रेप्स और राइप ग्रेप्स, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ शुगर इंक्रीज एंड हीट ग्रो ऑन द आउटर स्किन। व्हेन ग्रेप्स आर क्रिस्प, शुगर एंड एंजाइम्स कम इन कांटेक्ट, द फर्मेंटेशन स्टार्ट। ग्रेप्स वगैरह हम पके पकाए में तो बहुत ज्यादा शुगर होता है, तो उनको सड़ाते हैं जी। हीट क्या है बेटा? वही है, फंजाई जिस सड़ाते हैं, जब दोनों को क्रश करते हैं तो कांटेक्ट में आते हैं। मैंने ग्रेप्स कांटेक्ट में आएंगे बेटा तो सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। फर्मेंटेड टेक्स प्लेस इन एनरोबिक कंडीशन में बताई थी ना। शुगर बनते हैं एनरोबिक कंडीशन। एनरोबिक कंडीशन मतलब यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर, एनरोबिक। ठीक है, अगर एब्सेंस नहीं हुई तो फिर तो एनर्जी मिल जाएगी उससे, मतलब कुछ और बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। एंजाइम्स ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम इनहिबिट वंस
परसेंटेज एल्कोहल फॉर्म एक्सीड 14%. एंजाइम की जो एंजाइम्स एक्शन ऑफ एंजाइम्स इज इनहिबिटेड वंस परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इज फॉर्म एक्सीड 14%. अगर बेटा एंजाइम्स की जो एक्शन है उसे कम कर दिया जाए तो क्या है, ज्यादा बनेगा एल्कोहल, उसमें परसेंट से ज्यादा बन जाएगा. इफ एयर गेट इनटू फर्मेंटेशन मिक्सचर द ऑक्सीजन ऑफ द एयर ऑक्साइड इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड which turn to destroy and taste of the alcohol drink. अगर एल्कोहल आ जाए इसमें तो उसको फाइनली ऑक्सीडाइज कर देगी, इथेनॉल को किस में कन्वर्ट कर देगी, एसिड में, और एल्कोहल हो जाएगा खराब, फिर टेस्ट खराब हो जाएगा. तो मतलब टेस्ट तो खराब होता ही है, वो तो होता ही है. तो मतलब टेस्ट करिए बेटा तूने, है ना. बहुत ज्यादा अच्छा तो खैर होता नहीं, देखा ही होगा, बहुत से लोग मुंह बनाते ही हैं, है ना. बट अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कराते हैं, अगर ऑक्सीजन आ गई उसमें तो एल्कोहल को किसमें ऑक्सीडाइज कर देगी, एल्कोहल में, और पूरा एल्कोहल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. डिस्ट्रॉय द टेस्ट ऑफ द एल्कोहल ड्रिंक्स. एल्कोहल को बेटा कलरलेस लिक्विड है ये, विद बॉइलिंग पॉइंट 5.351 है. इसको यूज कर तो और सारी इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं एल्कोहल को, पेंट वगैरह में, है ना, कार्बन कंपाउंड बनाने में, कॉमर्शियली एल्कोहल बनाने में, जो कि बेटा सही नहीं है पीने के लिए, है ना. अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग सम कॉपर सल्फेट इट गिव्स इट कलर. टेस्ट तो कैसा होता है एल्कोहल, कलरलेस होता है. इसको कलर देने के लिए बेटा इसमें कॉपर सल्फेट मिलाते हैं, जो कि सही नहीं है ना. एंड पेरिडीन ए फाउल स्मेल लिकर इट इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल. पेरिडीन मिलाते हैं जिसकी वजह से इसमें स्मेल भी आती है, ठीक है, डीनेचर, है ना. नाउडे लार्ज क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल इज ऑब्टेन्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ इथीन. किससे बनाते हैं, हाइड्रेशन ऑफ इथेन. एल्कोहल ज्यादा आजकल किससे बनाते हैं, एल्किन में पानी ऐड कर दो, तो हमने देखा था, ठीक है, उससे बनाते हैं. एक्स्ट्रा देख ले बेटा, मेरे ख्याल से इतना बहुत है, आज उसे भी आ जाते, है ना.